हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं होम साइंस सेकंड सेमेस्टर का पेपर है इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का मॉडल पेपर 7th लेके आई हूँ। आपका पेपर होने ही वाला है, बहुत जल्दी आने वाले हैं एग्जाम। डेट शीट भी आ गई है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा और ये पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है इस बार, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट से और फिर बाद में हम टेक्सटाइल के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बेटा, मैंने पहले भी जितने भी सेट डाले हुए हैं आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उससे क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। और मैंने पेपर भी लास्ट ईयर का डाला हुआ है, वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, उससे भी आपको कई क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, गृह व्यवस्था का उत्प्रेरक कौन सा है। इसमें देखिए मूल, लक्ष्य, स्तर, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी है। मूल गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक कौन से होते हैं? मूल, लक्ष्य और स्तर गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति में मूल विकास का स्रोत क्या है। इसमें देखिए धर्म, संस्कृति, आपसी संबंध, जीवन अनुभव। राइट आंसर क्या है? मूल्य का विकास कहाँ से होता है? मूल्य का विकास हमारी संस्कृति से होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति। राइट आंसर बी हो जाएगा। मूल्यों की विशेषता है ऐच्छिक, संतुष्टिकारक, मापने योग्य, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य का प्रकार नहीं है। इसमें देखिए दीर्घकालीन लक्ष्य, लघुकालीन लक्ष्य, सार्वभौमिक लक्ष्य, मध्यवर्ती लक्ष्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक लक्ष्य लक्ष्य का प्रकार नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गृह व्यवस्था का हृदय किसे कहा जाता है। योजना, नियंत्रण, मूल्यांकन और निर्णय प्रक्रिया। राइट आंसर क्या है? निर्णय प्रक्रिया। निर्णय प्रक्रिया को गृह व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। गृह व्यवस्था का केंद्र बिंदु क्या है। इसमें ऑप्शन देखिए निर्णय प्रक्रिया, योजना, संगठन और नियंत्रण। राइट आंसर क्या है? गृह व्यवस्था का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? निर्णय प्रक्रिया। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्णय व्यवस्था प्रक्रिया की सर्वाधिक छोटी इकाई है किंतु यह एक भौतिक विज्ञान के अणु के समान है। यह परिभाषा किसने दी है? ग्रास एवं कैंडल, ब्रेटन, निकिल एवं डॉर्सी और जॉन डेवी। राइट आंसर क्या है? ब्रेटन ने ये परिभाषा दी है। गृह व्यवस्था प्रक्रिया की सर्वाधिक छोटी इकाई है, लेकिन क्या है? यह भौतिक विज्ञान के अणु के समान है। क्या है? निर्णय प्रक्रिया, ठीक है ना। निर्णय प्रक्रिया भौतिक विज्ञान के अणु के समान है, यह परिभाषा ब्रेटन ने दी है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्णय करना अथवा विकल्प का चयन करना, क्रिया के विभिन्न क्रमों में से किसी एक क्रम को चुनना अथवा किसी को ना भी चुनना, यह परिभाषा किसने दी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए निकिल एवं डॉर्सी, जॉन डेवी, ग्रास एवं कैंडल और राजमल पी देवदास। राइट आंसर क्या है? यह परिभाषा ग्रास एवं कैंडल ने दी है। निर्णय करना अथवा विकल्प का चयन करना, क्रिया के विभिन्न क्रमों में से किसी एक क्रम को चुनना अथवा किसी को भी न चुनना, यह परिभाषा ग्रास एवं कैंडल ने दी है। जोन्स के अनुसार लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। इसमें देखिए 2, 3, 4, 5। राइट आंसर क्या है? जोन्स के अनुसार लक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है दीर्घकालीन लक्ष्य, इसी को हम अंतिम बिंदु लक्ष्य भी कहते हैं। दूसरा है मध्यवर्ती लक्ष्य या अल्पकालीन लक्ष्य, और मध्य अंत या मध्य अंत श्रृंखला, ये मध्यवर्ती लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। इस तरह से 3 प्रकार के लक्ष्य बताए। किसने बताए हैं? ये जोन्स ने बताए हैं। कौन से लक्ष्य स्थायी माने जाते हैं? दीर्घकालीन, अल्पकालीन, मध्यवर्ती और मध्यंत लक्ष्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थायी माने जाने वाले लक्ष्य कहलाते हैं दीर्घकालीन लक्ष्य, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा ए।
दीर्घकालीन लक्ष्य का उदाहरण क्या है? इसमें देखिए, बच्चों की शिक्षा, नई कार खरीदना, प्रत्येक वर्ष घूमने जाना, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि दीर्घकालीन लक्ष्यों के अंतर्गत बच्चों की शिक्षा, ठीक है ना, नई कार खरीदना, ये सब बड़े लक्ष्य होते हैं। और प्रत्येक वर्ष घूमने जाना, ये सब क्या है? ये दीर्घकालीन लक्ष्य के उदाहरण हैं। गृह व्यवस्था के निर्धारक हैं। गृह व्यवस्था के निर्धारक क्या होते हैं? मूल, लक्ष्य और स्तर गृह व्यवस्था के निर्धारक होते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी। किसने गृह व्यवस्था की तुलना बांध से की है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है ना। इसमें देखिए, निकिल एवं डॉर्सी, राजमल पी देवदास, ग्रास एवं कैंडल और ब्रिटन ने। राइट आंसर क्या है? गृह व्यवस्था की तुलना एक बांध के समान किसने की है? राजमल पी देवदास ने। राइट आंसर हो जाएगा बी। अब राजमल पी देवदास ने गृह व्यवस्था की तुलना एक बांध से की है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जिस प्रकार से नदी या तालाब में पानी को संतुलित व नियंत्रित रखने के लिए बांध की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार परिवार को नियमित ढंग से संचालित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? गृह व्यवस्था की जरूरत होती है। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि है मतलब बांध से तुलना क्यों की है? जिस प्रकार की एक नदी या तालाब के पानी को संतुलित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? बांध की आवश्यकता होती है, ठीक है, डैम की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार परिवार को नियमित ढंग से संचालित करने के लिए गृह व्यवस्था की जरूरत होती है। ठीक है, अगला देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य है क्या है? कार्य शीघ्र समाप्त हो, कार्य देरी से समाप्त हो, गृहिणी को कार्य करने का ज्ञान हो, कार्य प्रभावी ढंग से तथा सफलतापूर्वक हो। राइट आंसर क्या है? कार्य प्रभावी ढंग से और सफलतापूर्वक हो, ये किसका है? मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। अब देखिए, गृह प्रबंध की प्रक्रिया में गतिविधियों का सही अनुक्रम बताइए। सही अनुक्रम बताना है आपको, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए, आयोजन, नियंत्रण, संगठन और मूल्यांकन, ठीक है, ये क्रम नहीं होता है ना। क्रम क्या है? मैं सही क्रम आपको बता देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है? आयोजन होता है। कोई भी हम कार्य करते हैं तो पहले किसकी जरूरत होती है? योजना बनाने की जरूरत होती है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है? आयोजन। दूसरा संगठन, संगठित करते हैं सब। फिर उसके बाद उसमें नियंत्रण करते हैं और फिर लास्ट में मूल्यांकन करते हैं कि जो भी हमने योजना बनाई है वो सफल हुई है नहीं हुई है। सबसे लास्ट में क्या होता है? मूल्यांकन होता है। सबसे पहले क्या होता है? योजना बनाई जाती है, यानी कि आयोजन किया जाता है, यानी कि प्लानिंग करी जाती है कोई भी कार्य की, ठीक है ना। तो गृह प्रबंध की प्रक्रिया में गतिविधियों का सही अनुक्रम क्या होगा? आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। राइट आंसर हो जाएगा सी। अब ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिएगा आप लोग। निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? इसमें देखिए, निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम देखना है। तो जो राइट आंसर है मैं वो बता दे रही हूँ आपको। निर्णय लेने की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है समस्या की व्याख्या करना, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं? निर्णय का जब भी लेते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले समस्या की व्याख्या करना। फिर सेकंड आएगा वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आपका विकल्पों पर विचार करना, ठीक। फिर उसके बाद आएगा आपका विकल्प चुनना और फिर लास्ट होगा निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेना। सबसे लास्ट में क्या होता है? निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेना। कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे लास्ट में क्या लेते हैं? निर्णय लेते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं कि समस्या क्या है, फिर वैकल्पिक समाधान का प्रयास क्या है, ठीक है ना। फिर उसके बाद विकल्पों पर विचार करना, विकल्प चुनना और फिर निर्णय लेने की जिम्मेदारी लेना। राइट आंसर इसलिए हो जाएगा बी। निर्णय से तात्पर्य है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपलब्ध विकल्प में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। निर्णय से क्या तात्पर्य होता है? निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपलब्ध विकल्प में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना है, ठीक है। एक डायग्राम के माध्यम से मैं निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम आपको बता देती हूँ। सबसे पहले क्या है? समस्या की व्याख्या करना, ठीक है। फिर वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना,
फिर विकल्पों पर विचार करना, फिर विकल्प चुनना और निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेना। ठीक है, ये सही क्रम होता है। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार निर्णय प्रक्रिया के निम्न चरण बताए हैं। किसने? पीटर एफ ड्रकर ने। कौन कौन से चरण बताए हैं? नंबर पहला है समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, वैकल्पिक साधनों का विकास करना, सबसे अच्छे समाधान का चयन करना और निर्णय को प्रभावशाली ढंग में परिणित करना। सबसे लास्ट में क्या होगा बेटा? निर्णय को प्रभावशाली क्रिया में परिणित करना सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, और सबसे पहले क्या है? समस्या को परिभाषित करना। ओके, अब हम लोग देखेंगे टेक्सटाइल के क्वेश्चन। रिबन डालकर प्रयोग किए जाने वाली लेस को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑल ओवर, गैलन, किनारा और बीडिंग। राइट आंसर क्या है? बीडिंग कहते हैं। रिबन डालकर प्रयोग की जाने वाली लेस को बीडिंग कहते हैं। जैकार्ड बुनाई बनाने के लिए आवश्यक होता है क्या? देखिए, कटे हुए रोए, बिना कटे हुए रोए, ऐंठन वाले रोए, छिद्रित कार्ड। राइट आंसर क्या है? जैकार्ड बुनाई बनाने के लिए आवश्यक होता है छिद्रित कार्ड। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, बुनाई प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम है। सबसे पहले देखिए क्या होता है सही क्रम। सही क्रम राइट आंसर में बता दे रही हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? शेडिंग करते हैं, फिर पिकिंग करते हैं, फिर ठोकना, फिर लपेटना और छोड़ना। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, नॉवेल्टी यार्न के 3 प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसमें देखिए आप लोग? लूप, कर्ल और नॉट। राइट आंसर हो जाएगा बी। नॉवेल्टी यार्न के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं? लूप, कर्ल और नॉट। निम्नलिखित में से कौन सा नॉवेल्टी यार्न नहीं है? इसमें देखिए ऑप्शन: कार्क स्क्रू, प्लाई, स्पाइनल और रेटिने। राइट आंसर क्या है? प्लाई। ये कौन सा है? नॉवेल्टी यार्न नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्दे तथा तौलिए बनाने के लिए वस्त्रों हेतु किस बुनाई का उपयोग किया जाता है? इसमें राइट आंसर बता देती हूं मैं, हक बैक बुनाई का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। वस्त्रों पर परिसज्जा का उद्देश्य है। किस लिए परिसज्जा की जाती है? विभिन्नता उत्पन्न करना, सजावट के लिए, कार्यात्मक गुणों में वृद्धि के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। राइट आंसर क्या है? परिसज्जा की जाती है उपरोक्त सभी के लिए। कताई की प्रक्रिया निम्न 2 प्रमुख विधियों से संपन्न होती है। कौन कौन सी विधि होती है? यांत्रिक विधि और रासायनिक विधि। राइट आंसर हो जाएगा बी। रेशम बना होता है किससे? प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च, वसा से। राइट आंसर क्या है? रेशम प्रोटीन से बना होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। स्थायी परिसज्जा का प्रयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है? लिनन के वस्त्रों पर, सूती वस्त्रों पर और रियान के वस्त्रों पर। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डेनियर की परिभाषा है। डेनियर की परिभाषा क्या होती है? राइट बता देती हूँ, यार्न के 9000 मीटर का भार ग्राम में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, यार्न निर्माण की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत आते हैं सही क्रम वाले, ये आप लोग याद रखिएगा। यार्न निर्माण की सही प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले क्या है? कार्डिंग होती है, ड्राइंग आउट होता है, फिर रोविंग होता है और फिर स्पिनिंग होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। ट्रेबलर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है? ट्रेबलर का प्रयोग रिंग स्पिनिंग के लिए किया जाता है। राइट आंसर ए है। मॉथ प्रूफिंग यानी कि कीड़ों से बचाव की परिसज्जा का प्रयोग की जाती है किसके लिए की जाती है? ऊनी वस्त्रों पर, रेशमी वस्त्रों पर, उपरोक्त दोनों पर। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त दोनों पर की जाती है मॉथ प्रूफिंग। ठीक है। 2 विपरीत रंगों के यार्न को एक साथ बट कर तैयार किया गया यार्न क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं ग्रेनल्ड यार्न। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सादे सूत को धागे की संख्या के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है: सिंगल, प्लाई और कार्ड। राइट आंसर हो जाएगा ए
ठीक है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।